Hello dear friends, welcome to the Hindi class of 8th grade. Pledge. I Anjali Rana commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleague from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So today we will start our next lesson. Lesson number 14, क्रिया. क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं. आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, जिनसे हमें ये पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है, ठीक है, या फिर उसमें कार्य हो रहा है या फिर या नहीं, मीन्स उसके प्रेजेंट और एब्सेंस का पता चलता है. जैसे माँ खाना बना रही है, बच्चे खेल रहे हैं, सूरज छिप रहा है, राजू टीवी देख रहा है, सपना बीमार है, दादाजी बूढ़े हैं. अब बना रही है, माँ खाना बना रही है, इसमें क्या है, जो आपको ये पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं वो सभी क्या है? क्रिया. कैसे क्रिया है कि माँ खाने का क्या कर रही है? बना रही है. बनाना क्या हो जाएगा? क्रिया. माँ बच्चे खेल रहे हैं, अब बच्चे का क्या हो रहा है? इसमें खेलना बता रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं. ओके. सूरज छिप रहा है, सूरज को छिपना बता रहे हैं कि सूरज छिप गया है. उसमें जो क्रियाएं हैं, अब यहाँ पर देखो, दादाजी बूढ़े हैं मीन्स क्रिया है इसमें, ठीक है. दादाजी बूढ़े हैं. अब इसमें है या थे, इनसे क्या पता चल रहा है कि क्रिया इसमें है. डेफिनेशन क्या बोलते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले, ठीक है. होना क्या है? इसमें है से क्या पता चल रहा है कि ये इसमें है, ठीक है. ऊपर दिए गए वाक्य में रंगीन शब्द बना रही है, खेल रही है, ये आपको बताया कि जो पिंक कलर की है वो क्या है? सभी क्रिया, क्योंकि इनसे किसी न किसी कार्य के करने या होने का पता चल रहा है. अब यहाँ पर कार्य बता रहे हैं कि बना रही है, खेल रहे हैं, यहाँ से तो करने का पता चल रहा है, बट यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको? होने का पता चल रहा है. ओके. इनके बिना, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता. जैसे दादाजी बूढ़े, अगर हम है ना लगाई तो क्या आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा? नो. तो ऐसे ही धातु, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है. इनके साथ ना जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं, जैसे धातु रूप. उठ, लिख, पढ़, चल, हंस, खेल, ये सभी क्या है? धातु रूप है. इनमें अगर हम ना लगा दें कि उठना, ये सभी क्या बन जाते हैं? इनके सामान्य रूप. क्रिया के भेद कितने भेद होते हैं? क्रिया के भेद निम्नलिखित दो आधारों पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग या फिर संरचना के आधार पर. कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं. कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक. अकर्मक क्रियाएं क्या होती है? वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, मीन्स जिस भी वाक्य में कर्म नहीं होता वो क्या हो जाती है? अकर्मक. मतलब अकर्मक की कर्म नहीं है. सुमन हंसती है, इसमें कोई कर्म नहीं है, ठीक है. कुत्ता भौंकता है, बालक उठा है, राजू दौड़ता है, बिल्ली बैठी है. ये सभी क्या है? ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं. इन वाक्यों की क्रियाएं हंसती है, भौंकता है, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं. मीन्स इन सेंटेंस में क्या है? बिना कर्म के भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, इसमें हमें कर्म की जरूरत नहीं पड़ती. नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया. अकर्मक क्रिया की पहचान. क्रिया से पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न करने पर आदि उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक क्रिया होती है. अब यहाँ पर उसकी पहचान बताई है. जैसे बच्ची सो गई है, अब चलना चाहिए. अब यहाँ पर क्या है? हम यहाँ पर क्या लगाकर देखना है? हमने जो इसकी क्रिया है, क्रिया के सामने हमने क्या लगाकर देखना है कि अगर हमें आंसर नहीं मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया. अब सो गई है, क्या सो गई है? बच्ची सो गई है.
ठीक है। अब इसमें क्या लगाकर हम देख रहे हैं तो कोई आंसर मिल रहा है, बच्ची क्या सो गई है, नो, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक। अब चलना चाहिए, कहाँ चलना चाहिए, कहाँ कैसे चलना चाहिए, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ ना, तो ये क्या हो गई है, जैसे बोलते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं जो, ठीक है, वो सभी क्या हो जाएंगे फिर अकर्मक क्रिया। अब इनकी जो वर्ड है, नहाना, सोना, हंसना, रोना, चलना, रोटना, उठना, मरना, उगना, कूदना आदि सभी क्या है, अकर्मक क्रियाएं। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है। अब जिस भी वाक्य में हमें कर्म की जरूरत है, मीन्स कर्म के बिना हम उस वाक्य को नहीं कंप्लीट कर सकते, तो वो कौन सी हो जाएंगी, सकर्मक क्रिया। जैसे सुंदर निबंध लिखता है, जो सुंदर है वो लिखता है, अगर हम यहाँ पर ये ना लगाएं, जैसे सुंदर निबंध लिखता है, सुमन खाना बनाती है जिसके सन्नी का को मारा, अगर हम ये पिंक कलर के जो सकर्मक क्रियाएं हैं वो ना लगाएं तो कैसे बनेगा, सुंदर लिखता है, क्या लिखता है, सुमन बनाती है, क्या बनाती है, मीन्स इनकम्प्लीट हो जाएगा। अगर वो हमें कंप्लीट सेंटेंस हमें प्रॉपर पता चल रहा है कि किसके द्वारा क्या चीज़ हो रही है, कोई कर्म कैसे कर रहा है, तो वो क्या हो जाती है, सकर्मक क्रिया। ठीक है। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब आपको इससे ही पता चल रहा होगा, एक कर्मक मतलब एक कर्म, द्विकर्मक मतलब दो कर्म। ठीक है। एक कर्मक क्रिया कहती है जिस सकर्मक क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बंदर आम खा रहा है, सीमा गीत गा रही है, अब एक काम को कर रही है ना, एक ही इसमें कर्म है। जैसे बंदर ही आम खा रहा है ना, सीमा गीत गा रही है, तो सीमा क्या है, कर्म है, सॉरी, बंदर आम खा रहा है, इसमें आम क्या है, कर्म है, आम को खा रही है ना, सीमा गीत गा रही है। रजनी ने कहानी सुनाई, रानी ने कविता लिखी, अब इसमें कहानी सुना रही है वो, ठीक है, तो इसमें कर्म क्या है, कहानी, और क्रिया क्या है, सुनाई। इसमें कविता है कर्म, इसमें एक एक कर्म दिया हुआ है, वो कौन सी हो जाएगी, एक कर्म क्रिया। अब जिसमें दो कर्म दिए गए, जैसे इस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसको द्विकर्मक, मैंने श्याम को पुस्तक दी, तो इसमें श्याम और पुस्तक क्या हो जाएंगे, कर्म। इसमें दो कर्म दिए हैं, श्याम और पुस्तक। सुमन ने कृष्ण को रसगुल्ले दिए, अब इसमें क्या है, सुमन और सुमन क्या है, इसमें करता है ना, सुमन ने कृष्ण को रसगुल्ले दिए, कृष्ण रसगुल्ले क्या है, इसमें कर्म। गीता ने केशव को गिटार दिया, अब ये क्या है, करता है गीता, केशव और गिटार क्या है, कर्म, इसमें भी दो है, तो दो कर्म वाले को हम क्या बोलते हैं, द्विकर्मक। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया, जिन वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रश्मि कहानी लिखने लगी, मेरा कलेजा वेदना से फटने लगा, नौकर सामान लाने गया। अब क्या बोल रहे हैं कि जिन वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं हैं, एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा कर रही हैं, वो क्या हो जाती है, संयुक्त क्रिया। अब इसमें लिखना और लगना क्या है, दो क्रियाएं। फटने लगा मतलब फटा और लगा, ठीक है, फटना और लगना दो क्रियाएं हो गई है। अब यहाँ नौकर सामान लाने गया, अब इसमें क्या है, लाना और गया मतलब जाना, दो क्रियाएं हो गई है। तो जो दो क्रियाओं के से मिलकर एक काम एक ही कर रहा है, ठीक है, पर दो क्रियाएं मिलकर एक काम को पूरा कर रही हैं, वो क्या हो जाती है, संयुक्त क्रिया। विशेष मुख्य क्रिया में जोड़ने वाली क्रिया अथवा अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया में नवीनता एवं विशेषता प्रदान करती है, अतः इसे रंजक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या कहा है कि जो मेन क्रिया होती है उसमें जो दूसरे वाली क्रिया जो जोड़ रहे हैं वो उसका मतलब, जैसे लगना, अब ये लगना क्रिया थी बट इसने इसके साथ जोड़ दी है, लिखने के साथ जुड़ गई है, तो इसके साथ ये करके इसने अपना अर्थ खो दिया, ठीक है, इसको ये एक नया रूप प्रदान कर रही है, अपना रूप खोकर ये जैसे लगा, लगी, दिया हुआ है ना, गया, इसने अपना रूप खो दिया यहाँ पर इसके चक्कर में, तो ये इसके लिए अपना रूप खोकर उसकी मुख्य क्रिया को एक नई विशेषता प्रदान करती है। इसको कौन सी क्रिया बोलते हैं, जो लगा है या गया है, रंजक क्रिया। ओके,
नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे बदलू, भैया, सठिया, गया है। जो क्रिया किससे बनती हैं? संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण, तीनों में से किसी से भी बनती है, वो क्या हो जाती है? नाम धातु क्रिया। नाम मतलब किसी और का नाम लेना क्रिया, ठीक है। बदलू, भैया, सठिया, गया है। बहू ससुर से लजाती है। अब ये कौन सी क्रियाएं हो रही है? नाम धातु क्रिया है। सठियाना, लजाती, ठीक है। सठिया गया है, लजाती है, क्रिया शब्द है ये, तथा ये क्रिया शब्द साठ एवं लाज संज्ञा शब्दों से बने हैं। ये दोनों, सठिया किससे बना है? साठ से। लजाती किससे बना है? लाज से, ठीक है। तो ये किसकी हैं? संज्ञा से बनी हुई क्रियाएं हैं, नाम धातु क्रिया इनको बोलते हैं। ओके, अब नाम धातु क्रिया किस किस से बनती है? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से। आपको यहाँ पर दी हुई है बुक में, आप एक बार उसको अच्छे से रीड कर लो। नेक्स्ट है विशेषण से, ठीक है। ये है अनुकरणवाची। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया को कर्ता समय न करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक नौकर से बर्तन साफ करवाता है। अब इसमें क्या है? जो करता है वो अपने आप काम नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने क्या होता है? पत्नी पति से चीनी मंगवाती है, मालिक नौकर से बर्तन साफ। अब मालिक करवा रहा है किससे? नौकर से। किसी दूसरे बंदे से काम करवाता है तो वो कौन सी हो जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। इन वाक्यों की क्रियाएं करवाता एवं मंगवाती प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? जहाँ कर्ता कार्य में सम्मिलित होता है वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें प्रेरणा स्पष्ट रूप से दिखलाई नहीं पड़ती। जैसे सुमन अचला को कहानी सुनाती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सुमन अचला को कहानी सुनाती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है कि जो सुमन है मतलब डायरेक्ट काम हो रहा है, जो करता है वो डायरेक्ट ही उस कार्य में सम्मिलित हो रहा है। मीन्स जैसे सुमन अचला को कहानी सुनाती है, ठीक है। सुमन ने सुनाई है अचला को, डायरेक्ट हो गया सारा काम, है ना। नेक्स्ट क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक। जहाँ करते समय कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैंने तुम्हें एक टॉफी दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें टॉफी दी, ठीक है। ये क्या हो गई है? प्रथम प्रेरणार्थक। मीन्स मैंने, मेरा और तुम्हारा ही इसमें मीन्स हम दोनों का ही इसमें काम है। मैंने दी है, तुम्हें दे दी, बस, ठीक है। बट जो द्वितीय प्रेरणार्थक है उसमें क्या है? मैंने किसी और को टॉफी दी है, जैसे मेरे पास कोई और है, मैंने उसको टॉफी दी, आगे उसने तुम्हें दे दी, ठीक है। जहाँ करता समय कार्य न करके, या फिर मैं उसको दूसरे को बोल रही हूँ कि तुम्हें टॉफी दे दी, ओके। तो क्या है कि जहाँ कार्यकर्ता समय कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है वहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें प्रेरणा की झलक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जैसे दादी नेहा से बच्चे को कहानी सुनवाती है। अब दादी ने कहा है कि किसको कहा है? नेहा को कहा है, क्या करने के लिए? कि बच्चों को कहानी सुना दो, ओके। दादी ने नेहा को बोला है कि बच्चों को कहानी सुना दो। इसमें तीन बंदों का पार्टिसिपेशन हुआ है। बट जो प्रथम प्रेरणार्थक थे उसमें क्या था? उसमें डायरेक्ट मैं दो का था, मेरा और सामने वाले का, तीसरे का कोई काम नहीं था। सुनवाती क्रिया से कर्ता का कार्य प्रकट नहीं होता परंतु कार्य पूर्ण हुआ है नेहा द्वारा। अब आप जैसे मैंने आपको बताया है कि किसी तीसरे की इसमें जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सागर दूध पीकर स्कूल जाता है, रानी ने उठकर दरवाजा खोला। अब इसमें क्या है? कोई काम हो रहा है, उससे पहले ही एक काम हो रहा है। सागर दूध पीकर स्कूल जाता है, पहले उसने क्या किया? पहले उसने दूध पिया, उसके बाद वो स्कूल गया। रानी ने उठकर दरवाजा खोला, पहले रानी उठी, उसके बाद उसने दरवाजा खोला। राजेश ने भागकर ट्रेन पकड़ी, पहले वो भागा, उसके बाद उसने ट्रेन पकड़ी। मीन्स पीकर, उठकर और भागकर, ये क्या हो गई है? पूर्वकालिक क्रियाएं, ठीक है। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया जाना हो रहा है स्कूल से, स्कूल में जाना हो रहा है, उससे पहले भी एक क्रिया हो रही है, उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रियाएं। मीन्स आपको पता चल रहा है कि इसमें दो क्रियाएं हैं, ठीक है। जो पहले वाली है वो पूर्वकालिक, पूर्व मतलब पहले, ओके। आई थिंक आपको सारा क्लियर हो गया होगा।
इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप अपने आप ट्राई करोगे, अदरवाइज मैं आपको असाइनमेंट्स में सेंड कर दूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।